कैसे करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा थामना, खाली दामन लिए आ गया, बिन तेरे मेरी हस्ती है क्या, लाज रखना। जबरदस्त। ये हमारा वो सेगमेंट होता है कि जिसमें हम मुख्तसर से वक्त में बहुत सारी मालूमात भी हासिल करते हैं। मैं खुद भी बहुत सीख रहा होता हूँ इसमें। बहुत ही डिसेंसी के दायरे में हम एक थोड़ा सा लाइटर नोट भी ले जाते हैं ट्रांसमिशन को, लेकिन ऑब्वियसली ये एक रमज़ान नशरियात है, हम तकद्दुस की तमाम तर चीज़ों को पूरा करते हैं और मालूमात हमें मिलती हैं, उसमें बेशतर मजहबी नौयत की भी होती हैं और सोशल हवाले से भी, जनरल नॉलेज के हवाले से भी, स्पोर्ट्स के हवाले से भी। पेश खिदमत है शान रमज़ान 2017 का पहला शान इल्म। ज़रा एक बार फिर आप लोग तालियां बजा दें तो फिर हम। और हमारी 3 टीम्स यहाँ पर मौजूद हैं जो कि मुख्तलिफ दर्सगाहों से यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। टीम ए में हमारे साथ हैं अरीबा और अक्सा, और आप हैं जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी और NED से। टीम बी में हमारे साथ हैं हाफिज़ मोहम्मद साहब और फैज़ान साहब कराची यूनिवर्सिटी और हमदर्द सरवर यूनिवर्सिटी से। और टीम सी में है सुकैना और कुमैल साहब जो कि हैं NED यूनिवर्सिटी और PF किट से। सर 3 राउंड हैं, सर मैडम सब लोग ठीक है जी। 3 राउंड हैं। पहला राउंड तो है बजर राउंड, जिसने पहले बजर बजा दिया वो जवाब देगा। अब आप जब बजर बजा लें, पहला काम करना है बजर बजाना, दूसरा काम करना है हौसला करना, तीसरा काम है जवाब देना। क्योंकि सबके ख्याल में उसने बजर सबसे पहले बजाया होता है, ठीक है। तो वो यहाँ इकरार साहब, इस सेगमेंट में इकरार साहब बैठे होंगे, जो कुछ अच्छा हो उसका क्रेडिट मुझे जाएगा और अगर कोई गलती हो जाए तो उसकी जिम्मेदार इकरार साहब। मैं बता दूंगा आपको यहाँ पे इसके बदले मुझे ये देखें लोगों ने वो थैंक यू वेरी मच। और ये जो WB की कार है फिर ये मेरे साथ जाएगी, ये आपके साथ जाएगी वहां तक, फिर आप चाबी दे देंगे जीतने वाले को और मामला खत्म हो जाएगा। आपका इसमें इतना किरदार हो। तो भाई इकरार साहब वहाँ कंट्रोल, हमारे जो दूसरे दोस्त बैठे हैं वो हमें बता देंगे इन केस ऑफ एनी कंफ्यूजन कि पहले बजर किसने बजाया। तो बजर बजाने के बाद 1 लम्हे को रुकना है, फिर हम बताएंगे कि जी आप बोलिए, तो फिर आपने जवाब देना है। पहले राउंड में सही जवाब पे 10 नंबर, गलत जवाब पे भी 10 नंबर माइनस के साथ, वो कम हो जाएंगे आपके में, ठीक है जी, -10 नंबर। ये है पहला राउंड। फिर दूसरा तीसरे राउंड की तफसीलात हम आपको बताएंगे बाद में। एक दफा बजर अभी बजा लें ताकि जिंदगी में कोई मुझसे बाद में शिकवा ना करे कि हाय मेरा बजर नहीं बजा था, मेरे खिलाफ साजिश हो गई और ये हो गया, पता नहीं क्या क्या हो गया। सही है जी। हाँ, वो मुझे कह रहे हैं ऑडियंस को जगाएं, बताएं ऑडियंस जाग रही है? भाई जाग रही है, क्या हो गया आप लोग? गिफ्ट हैम्पर्स हैं इस सेगमेंट में, गाबा नेशनल की तरफ से, सोगो की तरफ से, करशी की तरफ से, WB बाय हिमानी की तरफ से। अच्छा जी, एक और, जब आप बजर बजा देंगे, मेरा सवाल मुकम्मल हुआ हो या ना हुआ हो, चूंकि बजर बजाते ही आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है जवाब देने की और आप दूसरों को जवाब देने से महरूम कर देते हैं, इसलिए मेरा सवाल वहां रुक जाएगा। अब अगर सवाल मुकम्मल नहीं हुआ है और उसकी वजह से आपने कुछ और समझ के गलत जवाब दे दिया है, आपकी जिम्मेदारी है -10 हो जाएंगे, ठीक है जी। हियर वी गो। आज यकुम रमजानुल मुबारक है, 28 मई 2017। सने हिजरी बता दें 1 मिनट। मेरा ख्याल है बीच की टीम जी, बीच। अच्छा इकरार साहब, ए बी सी इस तरह है, ठीक है ना, ए कॉर्नर है, बी राइट जी सर। 1438 हिजरी। 1438 हिजरी, 10 नंबर। अपने लिए खुद भी तालियां बजा दी है, अच्छी बात है, बजानी चाहिए, क्यों नहीं भाई। हाँ, पाकिस्तान आज है 28 मई। अच्छा 29 मई को क्या हुआ था? ये सवाल है? सवाल है यार, पक्की बात है। हाँ हाँ, इसकी जवाब की जिम्मेदारी भी आपकी है। जिम्मेदारी। चलो भाई। यार मैं पैदा हुआ था भाई, मेरी बर्थडे है 29 मई को। अब ये याद रखिएगा जी। आपने अब से लेके जब तक ये तारीख खत्म नहीं आती मेरे साथ रहना है, ठीक है इकरार साहब? ऑन एयर वादा हो गया? बिल्कुल वादा हो गया। बस ठीक है, तफसीलात ब्रेक बाद में। आज 28 मई है, कल इकरार और हसन साहब पैदा हुए थे, लेकिन आज का जो दिन है 28 मई पाकिस्तान की बी सवाल क्या था?
पाकिस्तान ने एटमी धमाका किया था 28 मई 1998 को चागी के मकाम पर, योम तकबीर। भाई देखें, अब वो तो आप जवाब में 10 लाइनें और बोल देंगे तो कोई एक ना एक तो जवाब निकल आएगा। सवाल वो है जो यहाँ लिखा है, आपने सवाल के अधूरे उसमें बेल बजा दी है। आप खुद सवाल जज कर दें और एक जवाब दे दें। आपने 4-5 चीजें बता दी, 28 में योम तकबीर धमाके किए, फिर पता नहीं क्या क्या हो गया, फिर घर चले गए, सो गए। नहीं, एक जवाब दें, वो जवाब यहाँ हुआ तो 10 नंबर मिल जाएंगे, नहीं हुआ -10 हो जाएंगे। जी 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने एटमी धमाका किया था। नहीं, सवाल आपके ख्याल में क्या था? यही सवाल था सर, और यही आज के जवाब दिन था। की मनासबत से आज क्या हुआ था 28 मई को? नहीं सर, सवाल था कि आज 28 आपने खुद कुछ धमाका कर लिया अपने। सवाल यह था सर कि आज 28 मई है और आज का दिन पाकिस्तान की, जिस पे बजर बज गया, सवाल का अधूरा हिस्सा यह था, पाकिस्तान की तारीख में किस नाम से याद किया जाता है। भाई अब तो हो गए ना -10, फिर बजर बजा और -10 चाहिए। तो जवाब था योम तकबीर। तो इसलिए मुझे अफसोस है कि आपके 10 नंबर जो आपने अभी 10 सेकंड पहले लिए थे, हम शुक्रिया के साथ आपको वापस करते हैं। ठीक है जी। आम तौर पे जब शान इल्म में जवाब गलत होता है तो ऑडियंस क्या कहते, ऑडियंस को याद है। ठीक है जी। पाकिस्तान ने, अगला सवाल, एटमी धमाके की 28 मई को, साल कौन सा था? सी जी 1998। 1998। अगला सवाल, पाकिस्तान ने एटमी धमाके 28 मई 1998 को किए, उस वक्त पाकिस्तान के वो वजीर आजम कौन थे? एक मिनट, आई थिंक ए है ना? हाँ जी, नवाज शरीफ। वो तो आज है ना वजीर आजम, उस वक्त भी वही थे, तब से उस वक्त आज भी तक वही वही है। तब से बीच में चेंज हो चुके। हाँ, पाकिस्तान के वजीर आजम तो उस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब है। वजीर आजम से मुझे याद है सदर साहब हमारे, इज्जत जनाब ममनून हुसैन साहब, और उनसे आपको याद आया। बस छोड़ें। हालिया बजट में, मैं पता नहीं कहां से कहां निकल गया, मैं दोबारा आऊंगा योम मई पे, योम तकबीर पे, लेकिन हालिया बजट में मजदूर की तनख्वाह में इजाफा हुआ। सी 10%। सवाल तो कुछ और था। कुछ और था। अच्छा, अब ये शान इल्म में मैं ये भी नहीं पूछ सकता कि पाकिस्तान की तारीख में 10% के नाम से कौन याद किए जाते थे? तो सियासी हो जाएगा सवाल। भाई जो जो नंबर ले रहा है वो नंबर वापस भी ले रहा है, और मैं पाबंद हूं कि सवाल वही हो एग्जैक्टली जो कि हो। ठीक है, तो सवाल था क्वांटिटी में कि कितने रुपए का इजाफा है, और अब आपने जब वो मिस कर दिया, 1000 रुपए का इजाफा हुआ है, तो ये आपका जवाब हो गया। मजदूर की तनख्वाह में इजाफा हुआ 1000। ममनून हुसैन साहब की तनख्वाह में इजाफा कितना हुआ? एक मिनट, जी 6 लाख। 6 लाख रुपए बढ़ गए उनकी तनख्वाह में। बिल्कुल सही। किस काम के? कुछ ना करने की। यार ये पहला सेगमेंट है आज, और आप कमाल है। अच्छा जी, वापस आते हैं धमाकों पे। पाकिस्तान ने एटमी धमाके किस सूबे में किए? सी बलूचिस्तान। बलोचिस्तान में। पहले बजर उन्होंने बजाया, उन्होंने बजाया। हाँ भाई, तैयार रहे, बजर्स पे हाथ रखें सारे। सवाल बहुत आसान है भाई। सी को नंबर दे दें 10। हाँ, सी को नंबर दिए जाएं 10%। बलोचिस्तान के किस मकाम पे किए? एक मिनट, अब ये बी और सी ने मेरे ख्याल में साथ साथ बजाया। कंट्रोल रूम आप बनाए भाई। सी पहले है, 1 सेकंड पहले है सी। सर चागी। चाकी के मकाम पर किए, बिल्कुल ठीक। 10 नंबर और बढ़ा दें उनको। अच्छा जी, कोई मुझे दिन बता सकता है? 28 मई 1998। अच्छा, 10 नंबर और बढ़ेंगे। हाँ, सी के 20 होंगे। सी के उन्होंने इससे 20 पहले भी एक सवाल का जवाब सही दिया था, तो उनके 20 नंबर हो जाएंगे टोटल। एक 10 नंबर और बढ़ाइएगा प्लीज। अच्छा, 28 मई 1998 को दिन कौन सा था, अगर कोई ये बता सके? चले हिंट दे रहा हूं, ऑप्शंस दे रहा हूं। इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा या हफ्ता?
इतवार ने क्या दुश्मनी की आपसे, उसका नाम भी ले लें। नहीं इतवार सबसे पहले बोला है इतवार मैंने। भी बोला, हाँ ठीक हो गया। अब तो ऑप्शंस भी दे दिए मैंने। अरे वाह वाह, वसीम में कितने सखी। एक और हिंट दे रहा हूं, इन 7 में से कोई एक ही दिन था, बाकी 6 नहीं थे। चलो संजीदा हिंट, जुमेरात या जुम्मा। सी। तुक्का मारने का रिस्क ले लिया है सी ने, अब देखते हैं अल्लाह खैर करे जी। जुम्मा जुम्मा और तुक्का नहीं लगा। थर्सडे था, थर्सडे, फ्राइडे सैटरडे संडे नहीं था। शेख रशीद साहब कहते हैं ना एवरी डे इज नॉट संडे। वक्त बता सकता है कोई मुझे जब वो बटन दबाया गया था? वक्त, क्या वक्त था? अच्छा ये जो तस्वीर आती है ना चागी के धमाकों की उस वक्त की, अब सब देखते हैं, उस फुटेज में ये टाइम लिखा हुआ होता है। अभी लिखा हुआ था। हाँ ऑप्शंस दूं? 1:16, 2:16, 3:16, 4 नहीं, 1:16, 2:16 या 3:16। मदद नहीं कर सकते आप, खबरदार। तुक्का मारना है किसी ने तो मार रहे हैं। ऑप्शन कम कर रहा हूं, 2:16 या 3:16। है कोई जो तुक्का मारे? ऑडियंस का क्या ख्याल है? कोई चाहे तो बजर बजा सकता है भाई। सिर्फ इस राउंड में मैं आप लोगों की मदद, जब मैं आपसे पूछूंगा तभी जवाब देना है आपने, इसलिए कि ये वो मदद है जो सबकी एक साथ हो रही है और कोई भी इससे फायदा उठा सकता है, इसलिए इस मदद में किसी के साथ ज्यादती नहीं हो रही, इसलिए आप लोगों से पूछा है मैंने। मारना है किसी ने तुक्का? यार इस ऑडियंस पे भरोसा नहीं है आप लोगों को। ये इतने सारे लोग जो बैठे हुए हैं, साथ मिलके कह रहे हैं यार सब लोग। 5 तक गिन लेते हैं, चांस देते हैं, शायद कोई चांस लेना चाहे। गिन ले। 5, बजा लो बजर बजाने दो। 2, 1। भाई साहब जब इतनी बड़ी ऑडियंस बैठी हो और सब इतने कॉन्फिडेंस से एक बात कह रहा हूं, जो कह रहे थे आप लोग क्या, तो बंदा सुन लेता है, ठीक है ना? और अगर आप सुनते तो 10 नंबर माइनस करता मैं आपके। क्योंकि सब आपको गुमराह कर रहे थे। 3:16, तमाम ऑडियंस के 10 नंबर काट लिए जाए और ऑडियंस अपने लिए करे, अपने लिए करें। हाँ वो एक कह रहे थे 3, हाँ आप ठीक थे, और उनके लिए तालियां बजा दे, वो उनके लिए, वो सही कह रहे थे भाई। आखिरी 3 सवाल हो रहे हैं इस सेगमेंट के। चलो आखिरी 5 सवाल। हाँ हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। पाकिस्तान के वजीर आजम थे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब धमाके हुए। 1998 में ही जब भारत ने हमसे कुछ दिन पहले धमाके किए थे, एक तो उससे पहले किए थे वो अलग। जब 1998 में ही हमसे कुछ दिन पहले भारत ने धमाके किए थे, तब भारत का वजीर आजम कौन था? जी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक। भारत ने जो धमाके किए थे, मई का ही महीना था, 1998 ही थे, 1998 ही था। 2 दिनों के वक्फे से किए थे। पहला धमाका इस मई को, दूसरा इस मई को। कोई एक तारीख भी बता दे, 10 नंबर दे देंगे हम। बताएं एक तारीख। 9 मई, 10 मई, 11 मई। 9, 10, 11। 10 या 11? ऑडियंस क्या ख्याल है? 10। हाँ भाई चांस लेना है? ले 10। ऑडियंस समझती है 10। हाँ। ले 10। ऑडियंस इख्तिलाफात का शिकार, फूट पड़ गई आवाम में। हुण 10, 11 के 10, और एक टीम ने ऑडियंस की बुनियाद पे एक चांस लेने का 10 फैसला कर लिया। रिस्क पे हाँ लगा जी दिया। 11। ऑडियंस आपका क्या ख्याल है? आपका क्या ख्याल है? 11। और इस दफा ऑडियंस का जवाब एक बार फिर गलत होता है। यार आप लोग यहाँ किस प्रोग्राम के तहत आए हैं? हाँ। मंसूबा क्या है आप लोगों का? एजेंडा क्या है इन लोगों का? हाँ एक सवाल, आपका जवाब ठीक है। अच्छा एक सवाल मैं भी आपसे कर सकता हूँ? मुझसे? आपको उसके 100 नंबर मिलेंगे। अच्छा वो क्या? ये आज ऐसा क्या है कि एटमी धमाकों के मुतालिक सारे सवाल हो रहे हैं? अपना फोन उठाएं, और फोन उठाएं जरा अपना। मेरा फोन है ही नहीं मेरे पास। मेरा फोन उठाएं। अच्छा हाँ हाँ
क्लिक करें जरा, मैसेजेस में ना जाइएगा। हाँ और ये अरे। नहीं नहीं और ये भी धमाका हुआ है क्या तारीख लिखी हुई आ रही है? नहीं मैंने समझा था 29 मई की ओ मुनासिबत भाई से आज सवाल 28 कर में रहे है हैं। ना, इसलिए पूछने सवाल। कल 29 में ये कलम सारे सवाल आपसे मुताल्लिक चलें, करेंगे। बस ठीक हो गया। आपकी जिंदगी एक खुली किताब बस की तरह हो मैं जाएगी। यही कल के बाद। करवाना चाह रहा था और आपसे। फिर 30 मई से आप इस सेट में आने के काबिल नहीं रहेंगे। ऐसा होगा। हाँ वैसे आम तौर पर धमाके बुरे होते हैं, लेकिन इन धमाकों पर हमें फख्र है चूंकि पाकिस्तान जी हाँ। दुनिया की वाहिद इस्लामी एटमी कुव्वत बना था आज के दिन। और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी धमक आज भी आज महसूस तक है की जी, जाए। अल्हम्दुलिल्लाह। दुनिया में सबसे पहले एटमी ताकत हासिल करने वाले मुल्क का नाम क्या था? जी सर। अमेरिका। अमेरिका, बिल्कुल ठीक। एटमी ताकत हासिल करने वाले दूसरे मुल्क का नाम? जी सर। क्या? रशिया। रशिया, बिल्कुल ठीक। अब बात चली निकली है तो फिर लगे हाथों तीसरे मुल्क का नाम भी बता दो। तीसरा है? ये कौन बोला? अच्छा ये बोला। तीसरा मुल्क क्या इथोपिया, इथोपिया, नाइजीरिया, युगांडा? चले बताएं, बर्तानिया या फ्रांस? हाँ जी, यूके। बर्तानिया, बिल्कुल ठीक। एक मुल्क पाकिस्तान के बाद एटमी ताकत बना। पाकिस्तान बना 1998 में, एक मुल्क ने किए धमाके 2006 में। मुझे याद है ARY न्यूज के दुबई स्टूडियो में हम खबरें पढ़ रहे थे और खबर आई कि फला मुल्क ने भी एटमी धमाका किए हैं। कर देता है। वो कौन सा मुल्क था बताइए भाई, बताने से पहले बजर बजाना होता है। जी सर। पूछ सकते हैं कुछ? मतलब वो डिक्लेयर्ड कंट्री है एटॉमिक? भाई उसने, भाई पाकिस्तान के बाद एक ही मुल्क ने किया है धमाका। 2006 बता दिया। ए किसने बजाया? टीम ए। मुझे क्यों लग रहा है कि जवाब गलत होने वाला है आप? ऐसे ही हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मुझे लग रहा है आपका जवाब गलत होने वाला है। बताएं। ईरान। मैं सही था। आपका जवाब गलत है। ओहो, वो मुल्क था शुमाली कोरिया। मैं कह भी रहा था, वो कह रहे कि मैं कह भी रहा था। पहला राउंड हुआ खत्म। आपके नंबर है 10, आपके नंबर है 30, आपके भी नंबर है 30। तालियां बजा दें तीनों टीमों के लिए। दूसरा राउंड हमने बहुत क्विकली करना है। आपसे आगाज कर रहा हूं, तस्वीरें आएंगी, बाकी दो टीमें उस वक्त जवाब नहीं दे सकती। जिससे सवाल है वही, आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज कोई आवाज ना है, वरना किसी टीम के साथ ज्यादती हो जाएगी। आसान सवाल आते हैं, प्लीज आप लोग खामोशी रखिएगा, ठीक है? तस्वीर आएगी, 5 सेकंड के अंदर आपने बताना है किसकी तस्वीर है। आसान तरीन तस्वीर। पहली तस्वीर टीम ए के लिए अब है, दिखाइए जनाब जी, बताइए। अब्दुल सत्तार। इससे आसान सवाल हो नहीं सकता। 10 नंबर्स ऐड हो गए। अगली तस्वीर, ये किस मुल्क? नहीं, ये टीम ए से ही सारे सवाल। सिर्फ जी टीम ए के लिए। जी 5 सेकंड में जवाब देना है। अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, बिल्कुल ठीक। और तीसरी और आखिरी तस्वीर आपके लिए जनाब, खामोश। 5, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। डॉक्टर AQ खान, बिल्कुल ठीक। तीनों आसान आ गए आपके पास। टीम बी को दिखाएं तीनों तस्वीर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस। जी, यूएसए। अमेरिका का झंडा है। अगली तस्वीर 5 अंसार सेकंड। बरनी। अंसार बरनी। अंसार बरनी, बिल्कुल ठीक। और ये वो मकाम है जहाँ हाँ वही चागी। चागी के पहाड़, बिल्कुल ठीक। ये तो बहुत आसान हो गया। जनाब बताइए, दिखाइए। 5 सेकंड में आपने बताना है। 5। ये एक वकील हैं। एक वकील, इनकी वालदा ने इनका नाम भी रखा था। ये उस नाम से भी पहचाने जाती हैं। 5 सेकंड बताना है। 5। फहमीदा करके कुछ था जी? फहमीदा करके समथिंग कुछ। फहमीदा समथिंग, ये कैसा नाम है? 4, 3, 2, 1। कौन है ये? आसमा जहांगीर। ना इनका नाम एक वकील, ना इनका नाम फहमीदा फहमीदा। समथिंग, आसमा जहांगीर। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपके नंबर ऐड नहीं होंगे। अगली तस्वीर दिखाएं सर। किसका झंडा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का झंडा। आखिरी तस्वीर दिखाइए। अरे इतनी जल्दी? हाँ मुश्किल। जी, आज का दिन। 5 सेकंड। 5 हिंट दे दिए मैंने। 4,
आज का दिन एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल सलाम। डॉक्टर अब्दुल सलाम नहीं, डॉक्टर समर मुबारक मंद, रावियन, ओल्ड रावियन गवर्नमेंट कॉलेज। अच्छा, ओके ओके। आखिरी राउंड है भाई, आपसे आगाज है, ठीक है। 30 सेकंड का काउंटर चलेगा, रैपिड फायर है। सही जवाब पे 10 नंबर, गलत जवाब पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आपका टीम ए, और प्लीज ऑडियंस आपने बड़ा कोऑपरेट करना है जिस तरह अब तक किया है। आपका वक्त शुरू होता, और मैं कुछ सवालात पे हिंट दूंगा, कुछ में नहीं दूंगा। आपका वक्त शुरू होता है अब। अलीगढ़ कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा किस साल में मिला? 1920, 1930? 1920 बिल्कुल ठीक। हजरत इब्राहिम का लक़ब? खलीलुल्लाह। बिल्कुल ठीक। रसूल अल्लाह के कितने चचाओं ने इस्लाम कबूल किया? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 2 ने। बिल्कुल ठीक जी। मेराज के लफ्जी मानी क्या है? टू एसेंट, टू एसेंट। ठीक है, उरूज बुलंदी। बरे सगीर में सबसे पहले कुरान का तर्जुमा किस जबान में हुआ? सिंधी। फारसी। गलत। इंसानी जिस्म की सबसे कमजोर हड्डी कौन सी होती है? के इतनी जल्दी हो गई 30 सेकंड, लेकिन ठीक, well ओके। played जी, well कौन से जवाब पे आपको अगर कोई एतराज था कंट्रोल रूम तो मुझे बता दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आपकी तरफ आते हैं। मुझे बताइएगा अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो। आप जी तादाद में मसला है। आगे एक चले, एक सवाल को हम डिस्कार्ड कर रहे हैं और उसके बजाय मैं एक सवाल कर रहा हूं, आपने फौरन जवाब दे देना है। एक सवाल को आप 10 नंबर कम कर दीजिएगा किसी भी उससे बचने के लिए। बहुत ही आसान। सुल्तान महमूद गौरी ने हिंदुस्तान पर कितने हमले किए थे? 17। ठीक है, बिल्कुल ठीक। चलो उनके नंबर उतने ही रहेंगे, उतने ही रहेंगे। मेरा टॉकबैक तो बंद कर दो भाई। चलें, आपका वक्त शुरू होता है अब। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कौन सा अखबार जारी किया 1911 में? कॉमरेड। बिल्कुल ठीक। हजरत उमर फारूक पर अबुल फिरोज ने किस वक्त हमला किया था? नमाजे फजर। बिल्कुल ठीक। विंडोज सॉफ्टवेयर के बानी? बिल गेट्स। बिल्कुल ठीक। सबसे पहले नाजिल होने वाली सूरह का नाम? सूरह अलक। बिल्कुल ठीक। चॉकलेटी हीरो पाकिस्तान का कौन सा मशहूर अदाकार? चॉकलेटी हीरो पास। वहीद मुराद। गलत। वहीद मुराद। हज के कितने अरकान हैं? 4, 5, 6? 6। गलत। 4। पंजाब के पहले मुसलमान गवर्नर कौन थे? टाइम ओवर। ठीक है, अगर आपको ना तो पास कहते हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो। लेट बताया था सर, लेट। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हमेशा देर कर देता हूं मैं। क्विकली हम रिजल्ट अनाउंस करेंगे और ब्रेक पे जाएंगे। आपके नंबर है 80, आपके नंबर है 100, आपके नंबर है 40। आपका वक्त शुरू होता है अब। कौमी असेंबली में कायदे इख्तिलाफ का नाम? चौधरी निसार। गलत। खुर्शीद शाह। नवाबों का शहर भारत का कौन सा शहर है? पास। लखनऊ। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु का लक़ब क्या है? पास। नहीं, गलत जवाब दिया था आप। लोहा किस पैगंबर के हाथ में नर्म हो जाता है? हजरत दाऊद। ठीक। अगर 100 को 0 से ज़र्ब दिया जाए तो क्या जवाब 100 आएगा? 0 आएगा। गलत। मलाला यूसुफजई को किस शोबे में नोबेल इनाम दिया गया? जी पास। पीस। नज़म लाहौर और कराची किस मशहूर शायर की नज़म है? पास। अल्लामा इकबाल अफगानिस्तान के सदर का पूरा नाम बताएं। अगर आप इसका जवाब गलत दें या सही दें, आज के प्रोग्राम के विनर 2 सवालों के मार्जिन से हो गए हैं। आप बहुत सारी तालियों के साथ और WB करशी और दीगर इनामात के साथ कुछ खुसूसी इनामात भी आपके साथ होंगे। एक वक्फे के बाद हम दोबारा हाजिर होते हैं शान रमजान में इंशाअल्लाह। माहे रमजान यूं आ गया, बनके रहमत ये फिर छा गया। कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूं जरा थामना। खाली दामन लिए आ गया, बनके रहमत ये फिर छा गया। कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूं जरा थामना। खाली दामन लिए आ गया। हमारी जो ये नशिस्त है आज चूँकि बिल्कुल इब्तिदाई नशिस्त है, इसलिए छोटा सा तारुफ क़ससुल इस्लाम में हम इस्लाम से मुताल्लिक़, अंबिया से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ वाक़यात, मुख्तलिफ़ क़िस्से वो बयान करते हैं और आप लोगों की बड़ी हौसला अफजाई रहती है। पसंदीदगी का बहुत बहुत शुक्रिया। बाकायदा तौर पर इसका आगाज़ करते हैं। आमतौर पर हम डायरेक्ट किस्से से आगाज़ करते हैं, आज चूँकि पहली नशिस्त इसलिए मुख्तसर सा तारुफ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद की एक आयत है जिसका तर्जुमा है, फिर जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के सामने झुक जाओ तो सब झुक गए मगर इब्लीस ने इनकार किया। आयत कुरान की आयत का तर्जुमा है, मगर इब्लीस ने इनकार किया, तकब्बुर किया और उसी तकब्बुर और नाफरमानी की वजह से काफिरों में दाखिल हो गया। परवरदिगार आलम ने इब्लीस से पूछा, तूने मेरे फरमान को नजरअंदाज क्यों किया? कहने लगा, मैं इससे बेहतर हूं जिसका मुझे सजदा करने को कहा जा रहा है, मैं इससे बेहतर हूं क्योंकि तूने मुझे आग से पैदा किया है, इसे यानी कि आदम को मट्टी से पैदा किया है। बस इस इस्तदलाल का देना था कि खुदा ने रांदे दरगाह कर दिया, अपनी बारगाह से निकाल दिया। गोया उसने कहा मैं नबी से बेहतर हूं। असल आर्गुमेंट तो यह था ना कि मैं नबी से बेहतर हूं। खुदा ने कहा निकल जा। ये अक्ल का अंधा रब्बे जुलजलाल के सामने इस्तदलाल दे रहा है, लॉजिक्स दे रहा है, अपना आर्गुमेंट बना रहा है। मालिक के कुन फयकून के सामने कानून बता रहा है। लेकिन क्या ये नहीं जानता था कि अर्जो समा का मालिक कौन है? नहीं पता था इब्लीस को कि कौन है अर्जो समा का मालिक? नहीं, अच्छी तरह से जानता था। वो ना सिर्फ आबिद था, बहुत इबादतें करता था, बल्कि आलिम भी था, जानता भी था। अहले इल्म तो यहां तक बताते हैं कि जमीन का कोई ऐसा गोशा नहीं था जहां पर इब्लीस ने सजदा ना किया हो, इतना आबिद था। बल्कि दरअसल तो ये जिन था, लेकिन इनाम के तौर पर इसे फरिश्तों की सफ में शामिल कर लिया गया था। वहां उसका नाम था अज़ाज़ील। अब जरा तसव्वुर कीजिए, इतना बड़ा आबिद था कि इबादत के बलबूते पर जमीन से आसमान तक पहुंच गया। बास मुअर्रिखीन ने तो उससे मुअल्लिमुल मलकूत लिखा है, यानी ये इतना बड़ा आलिम था, आम अल्फाज में कह लीजिए कि फरिश्तों को लेक्चर दिया करता था। गोया ये आलिम भी था और आबिद भी था। लेकिन आप हैरान होंगे कि इस नामुराद ने फिर भी आदम को सजदा करने से इनकार कर दिया। जी हां, यह आलिम भी था, यह आबिद भी था, लेकिन एक सिफत की कमी थी। जिस सिफत की कमी थी वो ये थी, आशिक नहीं था। आशिक नहीं था। आलिम था, आबिद था, आशिक नहीं था। बस साबित हो गया, अगर हजारों साल की इबादत हो, सैकड़ों बरस की रियाजत हो, काबिले रश्क इल्म हो, लेकिन जिन्हें खुदा चुन ले उस हस्ती के लिए दिल में इश्क ना हो, सब कुछ बेकार है। तय हो गया, उसूल बन गया, चुन ले, मुंतखब कर ले। या मैं जुमला अगर मजीद खोल लूं, यानी खुदा जिसे मुस्तफा बना दे उससे इश्क करना ऐन इबादत है। बस मैं इतना कह के आगे बढ़ना चाहता हूं कि आलिम अपनी जगह मोहतरम, बहुत एहतराम, आलिम अपनी जगह मोहतरम, आबिद अपनी जगह काबिल एहतराम, जाहिद अपनी जगह अजीज, लेकिन आलिम को, जाहिद को, आबिद को नाज होता है अपनी अदा पे, आशिक को नाज होता है मुस्तफा पे। अपने अपने अकीदे की बात कहां से कहां निकल जाती है। दरअसल बात अगर इल्म और इबादत तक महदूद रहे तो अधूरी रह जाती है। इल्म तक महदूद रह जाए बात, इबादत तक महदूद रह जाए, अधूरी रह जाती है। लेकिन जब इश्क का तस्करा है तब बात पूरी हो जाती है, बात मुकम्मल हो जाती है। तो जब इब्लीस लईन ने देखा कि वो खुदा दरगाह खुदावंदी से निकाल दिया गया है, कहने लगा, आर्ग्यूमेंट कर रहा है, खुदाया मुझे रहती दुनिया तक के लिए मोहलत अता फरमा और जिंदगी अता कर। यह भी कुरान की एक आयत का तर्जुमा है। इरशाद हुआ, जवाब मिला, तुझको उस रोजे मुअय्यन तक के लिए मोहलत दे दी गई, कयामत तक का टाइम मिल गया। यह भी कुरान की एक आयत है। लेकिन इब्लीस ने मोहलत क्यों हासिल की? क्या इसलिए कि तौबा कर ले? नहीं, बल्कि इसलिए, बड़ा सख्त जुमला है, इसलिए कि खालिक का बदला उसकी मखलूक से ले। कहने लगा, फिर कुरान की एक आयत का तर्जुमा, खुदाया, अल्लाह अकबर, खुदाया तेरी इज्जत की कसम मैं तमाम इंसानों को गुमराह करूंगा, लेकिन तेरे खालिस बंदों पर मेरा कोई जोर नहीं चलेगा। यह भी एक उसूल तय हो गया
जिस पर इब्लीस का जोर ना चले वो खास बंदा है, वो खालिस है। अब ये अंदाज़ गुफ्तगू बता रहा है कि इब्लीस बौखला गया था, अपनी तबाही का उसे यकीन हो गया था। परवरदिगार से कहने लगा, मैं न सिर्फ ये कि इन यानी कि औलाद आदम के रास्ते पर अपना मोर्चा कायम करूंगा, ना सिर्फ इनके रास्ते पर अपना मोर्चा कायम करूंगा, बल्कि उनके सामने से, पीछे से, दाहिनी जानिब से, बाईं जानिब से, गोया चारों तरफ से उनके पास आऊंगा, जिसके नतीजे में इनकी अक्सरियत को तू शुक्रगुजार ना पाएगा। ये फिर कुरान की एक आयत का तर्जुमा है। मुफस्सिरीन ये लिखते हैं कि इब्लीस की ये गुफ्तगू सुनकर फरिश्ते कांप उठे। उन्होंने नस्ल आदम की हमदर्दी में खुदावंद ताला से फरियाद की, है अल्लाह तू अपने बंदों की मदद फरमा, ये मलून अगर चारों अतराफ से इन पर हमलावर होगा तो वो इसके पंजे से कैसे छुटकारा हासिल कर पाएंगे। परवरदिगार ने कहा, मेरे फरिश्तों अभी दो रास्ते बाकी हैं, एक आसमान से, एक जमीन से। मुझे कसम है अपने इज्जत और जलाल की, जब मेरा गुनाहगार बंदा दुआ के लिए हाथ बुलंद करेगा, जब मेरा खताकार बंदा सजदे में गिर जाएगा, मैं इसके 70 साल के गुनाह माफ कर दूंगा। फिर क्या हुआ, वक्त कम है, तेजी से आगे बढ़ो। फिर क्या हुआ, शैतान के हमलों का आगाज हुआ। सबसे पहले हमले की जद में आदम और हव्वा आ गए। किस कदर चालाकी से हमला किया, उनसे कहने लगा, अगर तुमने इस शजर ममनुआ से खा लिया तो तुम दोनों फरिश्ते बन जाओगे, हमेशा के लिए बहिश्त में रहोगे, वरना बहिश्त से निकाल दिए जाओगे। साथ ही नामुराद ने कसम भी खा ली कि मैं तुम्हारा खैर खा हूं। झूठी कसम खाई। जो झूठी कसम खाता है इब्लीस की सुन्नत पे अमल कर रहा है, इब्लीस की सीरत पे अमल कर रहा है, इब्लीस के रास्ते पे अमल कर रहा है। अब एक मासूम नबी जिनकी जबान मुबारक सच्चाई और रास्त गोई का मजहर हो, उन्हें कैसे यकीन हो सकता है कि कोई मक्कार दूसरे को अपने मक्र के जाल में फंसाने के लिए इतनी बड़ी और झूठी कसम भी खा सकता है। दोनों शैतान के फरेब में आए और आबे हयात और सल्तनत जाविदानी हासिल करने के शौक में मकरे इब्लीसी की बोसीदा रस्सी को पकड़ के उसके वसवसे के कुएं में उतर गए और रस्सी टूट गई। जैसा कि इरशाद हुआ कुरान की आयत, इस तरह से शैतान ने उन्हें धोखा दिया और उसने अपनी रस्सी से उन्हें कुएं में उतार दिया। शैतान के फरेब में आकर जैसे ही उन्होंने शजरे ममनुआ का फल चखा, फौरन उसका बुरा असर जाहिर हुआ और वो अपने बहिश्ती लिबास से, जो दर हकीकत खुदा की करामत और एहतराम का लिबास था, महरूम हो गए। बस जैसे ही एहसास हुआ कि वो शैतानी फरेब में आ गए हैं, फौरन दुआ के लिए हाथ उठाए, कहने लगे, परवरदिगार हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, अगर तू हमको न बख्शेगा, हम पर रहम न करेगा तो हम घाटा उठाने वालों में हो जाएंगे। फिर कुरान की आयत का तर्जुमा है, दोनों रोते हुए सजदे में गिर गए। बस यही फर्क है शैतान में और इंसान में। शैतान से गलती हो तो बजाय तौबा करने के गुरूर में, तकब्बुर में उल्टा अकड़ जाता है। जब आदम से गलती तो नहीं लेकिन तर्के औला हो तो दुआ के लिए हाथ बुलंद किए और सजदे में गिर गए। गोया वही दो रास्ते जो शैतान ने छोड़े थे, जिनकी निशानदही खुदा ने फरिश्तों के सामने की थी। आदम ने ऊपर की तरफ से दुआ के हाथ बुलंद किए, नीचे की तरफ सजदा किया और रब्बे करीम ने उन्हें माफ फरमाया। यानी आखिरी जुमला, बात आगे है लेकिन वक्त कम है, फिर अगली नशिस्त में बात होगी इंशाल्लाह। इफ्तार में भी आप इस तरह का सेगमेंट देखेंगे। साबित यह हुआ, दिमाग में गुरूर हो, नीयत में फुतूर हो तो जितनी मर्तबा तौबा कर लें कबूल नहीं होती, लेकिन नीयत में इखलास हो तो न सिर्फ तौबा कबूल होती है बल्कि उसके अच्छे असरात और बरक़ात सिर्फ आप तक महदूद नहीं रहते, आने वाली नस्लों में भी मुंतकिल हो जाते हैं। परवरदिगार इस माह रमज़ान मुबारक की पहली शब में तहज्जुद का वक्त है, सहर का वक्त है। हम सब की ये दुआ जो अगर कबूल हो जाए तो बाकी सारी दुआएं भी अगर रद्द हो जाएं तो शायद बुरा सौदा नहीं है। वो ये कि अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके, मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके, इस महीने के सदके हम सब की मग़फ़िरत फरमाए। एक वक्फे के बाद हाजिर होते हैं इंशाअल्लाह। माहे रमजान यूं आ गया, बन के रहमत ये फिर छा गया। कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूं जरा थामना। खाली दामन लिए आ